चलें, आज एक ऐसी कहानी में खो जाते हैं जो बारिश की बूंदों से लिखी गई है, चांद की रोशनी से सजी है और एक खामोश इंतजार में सांस लेती है। ये कहानी है एक ऐसे वादे की जो शायद वक्त की गर्द में कहीं खो गया था। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरी खामोशी से। वो रात जब आवाजें नहीं बल्कि सिर्फ एहसासात गूंज रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे गली के कोने पर खड़ा पुराना दरख्त भी बारिश की हर बूंद के साथ कोई पुरानी याद दोहरा रहा हो। और इस खामोशी का गवाह कौन था? आसमान पर मौजूद चांद, जो बादलों के पीछे से ऐसे झांक रहा था जैसे वो इस रात होने वाले हर लम्हे को अपनी याददाश्त में हमेशा के लिए महफूज कर लेना चाहता हो। और फिर वो हल्की हल्की बारिश की आवाज। सच कहूं तो ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं थीं, ये गुजरे हुए वक्त की दस्तक थी, एक ऐसी मौसीकी जो सीधा दिल में उतर रही थी। तो कहानी का पहला हिस्सा हमें ले जाता है एक तवील और खामोश इंतजार की दुनिया में। एक ऐसा इंतजार जिसमें उम्मीद और बेचैनी दोनों साथ साथ चल रहे थे। और इस इंतजार के मरकज में थी आयशा, खिड़की के पास बैठी हुई। उसके हाथ में गर्म चाय का कप तो था, लेकिन शायद उसकी गर्मी भी इंतजार की ठंडक को कम नहीं कर पा रही थी। उसकी आंखें बस दरवाजे पर जमी थीं, वही दरवाजा जहां से कोई जाने वाला था और कोई आने वाला था। ये इंतजार कितना तवील था। एक दिन, एक महीना नहीं, पूरे 5 साल। सोचें तो 5 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है किसी के लौट आने की उम्मीद में गुजारने के लिए। और आखिर इस इंतजार की बुनियाद क्या थी? सिर्फ ये एक जुमला, मैं लौटूंगा अगर किस्मत ने चाहा। एक ऐसा वादा जो आधा उम्मीद पर था और आधा किस्मत पर छोड़ दिया गया था। और फिर बरसों के इंतजार के बाद वो लम्हा आता है जब एक दस्तक होती है। एक ऐसी दस्तक जो सिर्फ दरवाजे पर नहीं बल्कि सीधा दिल पर होती है। रात के 10 बज चुके थे और अचानक दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। आयशा का दिल एकदम तेजी से धड़का और उसने कांपते हुए हाथों से आहिस्ता से दरवाजा खोला। सामने वही चेहरा था, वही आंखें, लेकिन उन आंखों में अब वक्त की थकन और सफर की धूल साफ नजर आ रही थी। सच ही है, 5 साल इंसान को कितना बदल देते हैं। उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, कैसी हो? एक बहुत ही सादा सा सवाल, लेकिन इस सवाल और इसके जवाब के बीच पूरे 5 साल की एक लंबी खामोशी खड़ी थी। आयशा के होंठ तो हिले मगर कोई आवाज न निकली। उसका जवाब उसकी आंखों में था, जहां इन 5 सालों की पूरी कहानी लिखी हुई थी। कुछ जवाबात लफ्जों के मोहताज नहीं होते, है ना? और फिर उसने वो कहा जो शायद सबसे मुश्किल था, एक एतराफ। उसने नजरें झुकाकर कहा, मैं आया तो बहुत पहले भी था, मगर हिम्मत ही नहीं हुई तुम्हारे सामने आने की। और अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां हर पर्दा उठने वाला था, यानी सच्चाई का लम्हा। अब बोलने की बारी आयशा की थी। उसने बहुत नरमी से पूछा, और आज हिम्मत कैसे आ गई? ये सवाल सादा था, मगर इसके पीछे बहुत गहराई थी। उसने जवाब में कुछ कहा नहीं, बल्कि अपनी जेब से एक पुराना सा मुड़ा हुआ कागज निकाला। एक ऐसा कागज जिसने शायद 5 साल का लंबा सफर तय किया था। वो आयशा का अपना लिखा हुआ खत था और उस पर एक शर्त लिखी थी जो आज भी वाज़ेह थी, अगर कभी वापस आओ तो सच लेकर आना, बहाने नहीं। यानी आयशा ने वापसी का रास्ता खुला रखा था, मगर उसकी कीमत सच्चाई थी। तो उसने इस शर्त को पूरा किया। उसने कहा, आज मेरे पास सिर्फ सच है, और सच यह है कि मैंने तुम्हें हर दिन याद किया। बस यही एक जुमला इन 5 सालों का कफ़ारा था। कहते हैं कि जब सच सामने आ जाता है तो एक नए आगाज की गुंजाइश निकल ही आती है। यहां से शुरू होता है कहानी का आखिरी हिस्सा, एक नया आगाज। और जैसे ही सच सामने आया, बाहर बारिश भी तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान भी इस मुलाप पर खुश होकर अपनी म्यूजिक सुना रहा हो। और इस नए आगाज का इशारा क्या था? एक बहुत ही खामोश सा इशारा। आयशा चुपचाप उठी और उसने चाय का दूसरा कप बनाया और उसके सामने रख दिया। इस छोटे से अमल में कबूलियत भी थी, माफी भी थी और इस्तकबाल भी। फिर आयशा ने भी अपने दिल की बात कही। बोली, मैंने तुम्हें माफ तो बहुत पहले कर दिया था, बस ये देखना चाहती थी कि तुम वाकई लौटोगे या नहीं। इसका इंतजार माफी के लिए नहीं था, बल्कि वादे की सच्चाई के लिए था। उस पर उसने एक नया वादा किया, लेकिन इस बार ये वादा किस्मत के हवाले नहीं था। उसने कहा, अब अगर तुम कहो तो मैं फिर कभी नहीं जाऊंगा। फैसला अब किस्मत का नहीं,
उन दोनों का था। आयशा ने खिड़की से बाहर चांद को देखते हुए कहा, कुछ लोग देर से आते हैं, मगर अगर सच्चे हों तो इंतजार भी खूबसूरत लगने लगता है। और इस एक जुमले में पूरी कहानी का निचोड़ था। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, मोहब्बत में वक्त की क्या अहमियत है? क्या गुजरता हुआ वक्त फासले पैदा करता है या सच्चे रिश्तों को पहले से भी ज्यादा मजबूत बना देता है? इस पे सोचिएगा जरूर।